हेलो एवरीवन। आज हम आपको गुरनार मेंडल का विकास का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन में अर्ध विकसित देशों के अल्प विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए एक नए दृष्टिकोण की चर्चा करी, जिसके अनुसार चक्रीय संचयी कार्यकारण और संकुचन प्रभाव के कारण अर्ध विकसित और विकसित देशों के बीच एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है। विशिष्य सर्कल पैदा हो जाता है जो देशों के बीच आय की असमानता के अंतराल को बढ़ाता रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अर्धविकसित देश हैं उनके अल्प विकास का कारण ये है कि जो एक सर्कुलर कॉजेशन होता रहता है, एक चक्र चलता रहता है, और उसकी वजह से जो है देश है वो गरीब ही रहता है। कहा जाता है ना कि कोई देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वो निर्धन है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में अमेरिका की नीग्रो समस्या की सहायता से स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि गोरे लोगों द्वारा पक्षपात के कारण नीग्रो लोगों के साथ अनेक विभेदात्मक नीतियों को अपनाया जाता है। इसीलिए नीग्रो लोगों का निम्न जीवन स्तर, अंधविश्वास, अज्ञानता, शिष्ट व्यवहार का अभाव उनके प्रति गोरे व्यक्ति के घृणा का दृष्टिकोण ही है। तो ये बताते हैं अमेरिका में जो चलता रहता है वाइट और ब्लैक का, ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था। जैसे कि नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने इसके विरुद्ध लड़ाई भी करी थी। तो जो गोरे लोग होते हैं वो जो काले लोग होते हैं, जो काले अमेरिकी होते हैं, उनके साथ विभेदात्मक नीति अपनाते हैं। उनका निम्न जीवन स्तर होता है, कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इसमें अगर परिवर्तन करा जाए, यदि इसमें बाह्य परिवर्तनों या अन्य कारणों से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे संचयी रूप प्राप्त कर लेती है। अब देखिए बता रहे हैं बैकवॉश इफेक्ट, संकुचन या प्रतिक्षिप्त प्रभाव। बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है? इनमें से एक स्थान में आर्थिक विकास के वे सभी सुसंगत प्रतिकूल परिवर्तन आ जाते हैं जो उस क्षेत्र के बाहर होते हैं। जैसे कि श्रम का देशांतरण। श्रम का देशांतरण क्या है कि मतलब श्रम जो है वो देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। पूंजी का प्रभाव, व्यापार के प्रभाव, ये सब संकुचन प्रभाव जो होते हैं वो आर्थिक विकास के प्रतिकूल होते हैं। दूसरा है स्प्रेड इफेक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट में आता रहता है कि स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है। तो विस्तारक प्रभाव जो होते हैं वो आर्थिक विकास के अनुकूल होते हैं। प्रादेशिक असमानताओं का प्रमुख कारण अर्धविकसित देशों में एक प्रबल संकुचन प्रभाव और दुर्बल विस्तारक प्रभाव रहे हैं। मतलब जो स्प्रेड इफेक्ट है वो तो दुर्बल रहता है, लेकिन जो कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो ज़्यादा रहता है। देखिए स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि एक हम उद्योग को बढ़ा रहे हैं, एक उद्योग की प्रगति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने साथ के और उद्योगों को भी आगे बढ़ाता है। और संकुचन प्रभाव क्या होता है कि और उससे क्या है, जो भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो संकुचित होती जाती हैं। जैसे निर्धनता का दुष्चक्र चलता है, वो क्या होता है कि देखिए हमारी उत्पादक जो है क्षमता है वो कम होती जाती है, जिससे कि लोगों की आय कम हो जाती है। जब आय कम हो जाती है तो और ज़्यादा उनकी उत्पादक क्षमता कम होती है। तो यही हमारा संकुचन होता है, जो एक निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है। अगला है देखिए रीजनल इनइक्वालिटीज़, यानी प्रादेशिक असमानताएं। इनका आधार गैर आर्थिक होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था से संबंध रखता है जो केवल लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं, और केवल वही विकास होता है जहां लाभों की प्रत्याशाएं अधिक होती हैं, जिससे कि असमानताएं बढ़ती हैं। यानी कि जिस उत्पादन में प्रॉफिट दिखता है उसी में उत्पादन किया जाता है, अन्य नहीं। तो मिर्डल के अनुसार यदि बात बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दी जाए और कोई हस्तक्षेप ना हो तो औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, नौवहन और वास्तव में वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल प्रदान करती हैं, उन स्थानों और प्रदेशों में एकत्रित हो जाती हैं। देश के भाग को जो है बाकी बचा हुआ उसे अनदेखा छोड़ देती हैं। तो यानी कि एक ही जहाँ हमारा उत्पादन हो रहा है वहीं पर उसका ग्रोथ होती रहती है और बाकी जो है वो प्रभाव जो है वो अछूता रह जाता है। द बैकवॉश इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन।
देखिए माइग्रेशन क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। श्रम देशांतर का प्रभाव, श्रमिक देशांतर, पूंजी प्रभाव और अंतर क्षेत्रीय व्यापार विकसित तथा अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमानताओं को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। जैसे कि श्रमिक देशांतर है, अगर श्रम जो है हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया तो वहाँ तो श्रम की कमी हो जाएगी। और पूंजी प्रभाव, जहाँ पूंजी ज़्यादा रहेगी वहीं पर हमारा ज़्यादा ग्रोथ होगी। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार मतलब एक ही क्षेत्र में जो है हमारा व्यापार चलता रहता है, हम बाहर जो हमारे विश्व के अन्य देश हैं उनसे व्यापार नहीं करते। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं, माना ए और बी क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से बराबर हैं, अर्थात दोनों देशों में प्रति व्यक्ति आय, श्रम की उत्पादकता और मजदूरी बराबर है। श्रम और पूंजी और उत्पादन के अन्य साधनों का आवागमन ए और बी क्षेत्र के बीच होता है। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। लाभ प्राप्तकर्ता ए क्षेत्र में संचय विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संचय मतलब उसी में लगातार बढ़ता जाता है। संचय निकालते हैं ना हम, एक ही में उसमें आगे जुड़ते चले जाते हैं, तो जिससे कि दूसरा क्षेत्र भी जो है उसको हानि पहुंचती है। जैसे देखिए ये हमारा ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है, ठीक है ना। पहले तो इसमें मजदूरी की दर समान चल रही थी, लेकिन फिर क्या होता है इसमें धीरे धीरे, देखिए इसी में हमारा संचय प्रभाव होता जा रहा है और यहीं पे हमारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा उपेक्षित रह जाता है, इसमें यहाँ के बाद रुक जाता है, उपेक्षित रह जाता है। देखिए ए क्षेत्र में जो मजदूरी का मांग वक्र है वो क्या है, वो हमारा डीए है, ठीक है। और पूर्ति वक्र क्या है, ये ऐसे है, और यहाँ इनका संतुलन है। तो इसीलिए डब्ल्यू ए जो है वो मजदूरी की दर जो है वो निश्चित की गई है, ठीक है। और एस बी जो है वो पूर्ति वक्र है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो हमारे डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी हमारे बराबर हैं, देखिए ये रहा ना, ये दोनों क्षेत्रों में समान है। और ये डब्ल्यू ए, ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। दोनों में शुरू में मजदूरी की जो दर है वो भी समान है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ने के कारण ए में मजदूरों की मांग बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, ए क्षेत्र में मजदूरों की मांग बढ़ जाती है, तो जो श्रमिक हैं वो क्या है, वो इधर की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि वह मजदूरी की मांग बढ़ रही है। तो जो हमारा बी क्षेत्र है वहाँ के मजदूर जो है वो ए क्षेत्र की ओर आने लगते हैं, जिससे कि क्या है, मजदूरों की पूर्ति वक्र जो है वो कम हो जाती है। देखिए हमारी जो मजदूर हैं वो इधर की तरफ आने लगते हैं ए क्षेत्र में, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, श्रमिकों का ए क्षेत्र में स्थानांतरण हो गया, तो वहाँ पर क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी कम होने लगती है, क्योंकि है ही नहीं कोई जो मांग करेगा। और मांग वक्र जो है वो DB1 हो जाता है हमारा, ठीक है। पहले देखिए हमारा ये था, उसके बाद हमारा मांग वक्र नीचे आ गया, कम हो गया ये, ठीक है। ए क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पहले से अधिक हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र के उद्यमियों को नया उत्साह मिलता है। मांग वक्र जो है वो हमारा, देखिए मांग वक्र पहले हमारा ये था, अब मांग वक्र ये हो गया हमारा। यहाँ तो मांग बढ़ रही है क्योंकि सारे श्रमिक जो हैं वो शिफ्ट होकर इधर आ गए, तो इनकी तो मांग बढ़ रही है। और यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ से सब शिफ्ट हो रहे हैं, इधर से इधर को आए जा रहे हैं, तो इससे क्या है, यहाँ पर जो है वो लॉस हो रहा है और यहाँ संचय हो रहा है, यहाँ पर लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार से ए की स्थिति अच्छी होती जाती है और बी की खराब होती जाती है। और जो हमारा बी का, ए की वजह से बी पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे ही संकुचन प्रभाव या बैकवॉच इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पूंजी प्रवाह का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल। जो उद्योग विकसित हो जाते हैं उनमें बढ़ी हुई मांग से विनियोग और पुनर्विनियोग को प्रेरणा प्राप्त होती है, और दूसरी ओर पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी विनियोग की कमी आ जाती है, और पिछड़े क्षेत्र जो हैं वो और पिछड़ जाते हैं। अभी हमने डायग्राम देखा है भाई, जहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, और जहाँ फ़ायदा होता है वहीं पर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद है व्यापार का प्रभाव। व्यापार भी पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में केवल विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाता है, और केवल पिछड़ा क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र ही रह जाता है, जबकि विकसित क्षेत्र में पूंजी, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों का तेजी से विकास होता है। मिडल के अनुसार भुगतान संतुलन की कठिनाई
उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, गुणक की कमी छोटे मोटे उद्योगों का गला घोट देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, जब भी व्यापार होता है तो जो विकसित देश होता है उसका जो काम है, जो भी प्रोडक्ट है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई फाई होता है। ठीक है, तो वो उससे compete नहीं कर पाता। जैसे कि अगर हम चीन से अपना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ता रहता है, और हम उनसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे हैं, तो हम उनसे compete नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोडक्ट बनता है लेकिन वो कॉस्टली रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अभी डेवलप नहीं हो पाई है। उसके बाद है स्प्रेड इफेक्ट। पिछड़े क्षेत्रों से गए श्रम शक्ति को विकसित क्षेत्रों में अधिक आय प्राप्त होती है। तकनीकी ज्ञान का विस्तार भी पिछड़े क्षेत्रों की ओर होने लगता है। मेडल के अनुसार निर्धनता स्वयं अपना कारण बन जाती है। मेडल ने निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए राज्य की भूमिका को महत्व दिया है। मतलब अगर राज्य चाहें तो इस जो दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समानता। मेडल ने कहा है, व्यापार धनवान एवं प्रगतिशील क्षेत्रों के पक्ष में और कम विकसित क्षेत्रों के विपक्ष में होता है। विकसित और अर्धविकसित देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार पहले प्रकार के देशों को मजबूत बनाएगा और दूसरे प्रकार के देशों को गरीब बनाएगा। औद्योगिक देशों का निर्यात माल सस्ता होने के कारण दस्तकारी उद्देश्यों के निर्यातों को प्रतियोगिता में पीछे धकेल देंगे। इस प्रकार अर्धविकसित देश केवल प्राथमिक वस्तु के निर्यातक बनकर रह जाते हैं। उसके बाद है कैपिटल फ्लो, पूंजी प्रवाह। अर्धविकसित देशों का पूंजी प्रवाह भी अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं को रोकने में असफल रहता है, जबकि पूंजीवादी एवं विकसित देशों में लाभ और सुरक्षा के कारण निवेशकर्ता प्रोत्साहित होते हैं। श्रम देशांतर। श्रम का देशांतर राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक कारणों से दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। वस्तुतः जिन घटकों ने विकसित देशों को उन्नत बनाया था वे ही आज संकुचन प्रभावों का सृजन कर रहे हैं। आज प्रत्येक देश में आंतरिक दुर्बलताएं भी विस्तारक प्रभावों को प्रबल नहीं होने दे रही हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े घराने, आयात अनिवार्यता और राजनीतिक भ्रष्टाचार विस्तारक प्रभावों के मार्ग में बहुत बड़े गतिरोधक हैं। मेडल ने कहा है, यदि अर्ध विकसित देश संगठित होकर विकसित देशों की कूटनी से अपने आप को बचाएं तो आर्थिक विकास विषम चक्र तोड़कर आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।